नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। इस दौरान सीएम योगी ने जनता की समस्याएं सुनी। सीएम योगी ने अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए। सीएम योगी ने कहा कि थानों और तहसीलों में समस्याओं का प्रभावी तरीके से राजस्व और पुलिस आपसी समन्वय बनाते हुए निस्तारण करें। थानों तहसीलों पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित हो। और आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया है। और आपको बता दें, जनता की समस्याएं सुनी। सीएम योगी ने अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया और जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निर्देश दिए कि तुरंत इन समस्याओं को निस्तारण किया जाए। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की सुरक्षा को फिर से बहाल कर दिया गया है। उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। 23 महीने जेल में बिताने के बाद आजम खान जमानत पर बाहर आए हैं। अब उन्हें एक बार फिर वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जा रही है। उनकी सुरक्षा में तैनात गार्ड और गनर उनके पास भेज दिए गए हैं। सपा नेता आजम खान को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई थी, लेकिन कोर्ट में दोषी पाए जाने के बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता भी खत्म हो गई थी। इसके चलते उनकी सुरक्षा को वापस ले लिया गया था, मगर बाद में उनकी सुरक्षा को बहाल कर दिया गया था। इस बीच वो सीतापुर जेल गए। उनके जेल जाने के बाद सुरक्षा को वापस बुलाया गया था। अब पुनः उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। और आपको बता दें एक बार फिर से, आजम खान को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। पहले भी उनको ये सुरक्षा थी, लेकिन जेल जाने के बाद ये सुरक्षा हटा दी गई थी। लेकिन अब वाई श्रेणी की सुरक्षा आजम खान की दोबारा बहाल कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आजम खान की वाई श्रेणी की सुरक्षा को बहाल कर दिया गया है। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रदुमन। आजम खान की वाई श्रेणी की सुरक्षा दोबारा बहाल कर दी गई है और आपसे जानना चाहेंगे कि पहले कब उनको ये सुरक्षा मिली थी और हटा दी गई थी। अब कब से जो गार्ड हैं वो तैनात हो जाएंगे? बिल्कुल आलोक जी, हम बताना चाहेंगे कि जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक व सदस्य हैं, ये एक समाजवादी में वरिष्ठ नेता के पद पे हैं और अभी बीच में हाल ही में इन पे कई ऐसे आरोप लगाए गए थे, जिसको लेकर के कोर्ट द्वारा इनको कार्रवाई करते हुए इनको जेल भेजा गया था। जो सीतापुर की जेल में लगभग 23 महीने तक ये आजम खान जो है ये सीतापुर जेल में रहे हैं। अगर हम वही बात करें, इनको जेल जाने से पहले इनकी जो सदस्यता थी वो भी रद्द कर दी गई थी। उसके साथ साथ में इनकी जो वाई श्रेणी की सुरक्षा थी वो भी हटा दी गई थी। लेकिन जैसे ही ये जेल के बाहर आए हुए हैं छूट के, उसके बाद में जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव वो भी मिलने गए थे। उसके साथ साथ में अभी स्वामी प्रसाद मौर्य भी गए थे मिलने के लिए। लेकिन वहीं शनिवार को जो रामपुर के जो आपके एसपी हैं जी, उनके आदेश पे उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा फिर से मिल गई है। जो शनिवार से सुरक्षा कर्मी सारे तैनात हो गए हैं। वहीं इनको एक जिप्सी साथ में ही जो आपके जिप्सी के साथ साथ में 7 सुरक्षा कर्मी इनको रखे गए हैं, जो 7 में से कुछ इनके आवास पे परमानेंट रह रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें, कुछ लोग जो इनके साथ में परमानेंट सुरक्षा 24 घंटे तैनात रहती है। तो वहीं सुरक्षा मिलने के बाद में अब लगातार और भी जो इनके ये रामपुर से लगभग 10 बार विधायक रह चुके हैं, अन्य भी पद पे जेल रहे हैं। तो वहीं अगर हम बात करें, जब से इनकी सुरक्षा मिली है तब से जो इनके कार्यकर्ता हैं जी, जो इनके चाहने वाले हैं, उनका लगातार मिलना शुरू हो गया है और एक के बाद एक नेता भी लगातार मिलने जा रहे हैं इनके आवाज से। प्रदुम, इनको ये सुरक्षा क्यों प्रदान की गई थी? किससे खतरा है इनको? थोड़ा वो भी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, अगर हम बात करें कि इनको पहले जो सुरक्षा दी गई थी वो भी एक जानमान को लेकर के सुरक्षा थी, जो हर एक जो वरिष्ठ नेता है उनको मिलती है। अगर वहीं हम बात करें, जब ये जेल गए थे उसके बाद उनकी सुरक्षा खत्म कर दी गई थी। लेकिन जब से ये जेल से आए हैं तब से एक के बाद जो इनके कार्यकर्ता हैं या इनके जो वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी के या अन्य भी जो पार्टियां गए वो लगातार मिल रहे हैं, जिसको लेकर के वो जो रामपुर के एसपी हैं उन्होंने एक आदेश जारी किया था कि जो इनके द्वारा आजम खान के द्वारा एक वहां पे लिखित में दी गई थी कि कोई न कोई लगातार हमसे मिलने आ रहा, चाहे वो पक्ष के हो या विपक्ष के नेता हो, कोई भी अगर मिलने आ रहा है किसी प्रकार को लेकर के मेरे जान मान का जो खतरा हो सकता है, जिसके रामपुर के जो एसपी हैं उनके द्वारा जो आके आरआई थे उनको आदेशित करते हुए इनको सुरक्षा फिर से दोबारा बहाल कर दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सारी जानकारी साझा करने के लिए।
तो एक बार फिर से आपको बता दें, आजम खान की वाई श्रेणी की सुरक्षा बहाल कर दी गई है। हरदोई में शराब के नशे में धुत एक पिकअप चालक ने सड़क पर दहशत मचा दी। कोतवाली शहर क्षेत्र के कैनाल रोड पर उसका बेकाबू वाहन सड़क किनारे मोरंग के ढेर में जा घुसा। इस दौरान सड़क पर मौजूद राहगीरों ने भागकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद भीड़ ने चालक की जमकर पिटाई कर दी। लोगों के अनुसार पिकअप चालक नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था और रास्ते पर वाहन को तेज लहरा रहा था। उसकी लापरवाही से सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसा होते ही मौके पर मौजूद लोगों ने चालक को पकड़ लिया। गुस्से में आई भीड़ ने उसकी जमकर पिटाई की। इस पूरी घटना का कई लोगों ने लाइव वीडियो बना लिया और अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कोतवाली देहात क्षेत्र के आशा नगर का है, जहां आज दिनांक 12 अक्टूबर 2025 को दो पक्ष विनीत सिंह और घनश्याम कश्यप व उनके परिवारजनों के बीच पानी के निकास को लेकर के वाद विवाद में मारपीट हुई, जिसमें दोनों पक्षों में कुल 4 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है, जिनकी स्थिति सामान्य है। पुलिस द्वारा दोनों पक्षों से तहरीर प्राप्त कर ली है, इसमें जांच की जा रही है और जांच के दौरान पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर सुसन्ना धारा में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। यह प्रकरण थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के आशा नगर का है, जहां आज दिनांक 12 अक्टूबर 2025 को श्रावस्ती जनपद के रत्नापुर में भारतीय किसान यूनियन की ओर से विशाल किसान हुंकार महापंचायत रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के पहुंचने से किसानों में भारी उत्साह देखने को मिला। टिकैत खुद ट्रैक्टर चलाकर सभा स्थल पहुंचे, जिससे किसानों में जोश की लहर दौड़ पड़ी। जनसभा को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि आज देश में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की आवाज दबाई जा रही है और सरकार हर आवाज को कुचलने की कोशिश कर रही है। टिकैत ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जब विपक्ष बिखर जाता है तब तानाशाही बढ़ती है। देश में अब आवाज उठाना अपराध बन गया है। उन्होंने विपक्ष की कमजोरी को तानाशाही सरकार के जन्म का कारण बताया और कहा कि विपक्ष के बिखराव से तानाशाही मजबूत होती है। उन्होंने किसानों से एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करने की अपील की। टिकैत ने डीएपी की कमी और बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। ये है कि भाई किसान हो जाओ इकट्ठे। जैसे अब की बार खाद अगर किसान डीएपी ले रहा तो लाठी लग रही उसके, डीएपी तो मिलता नहीं, लाठी जरूर है। और किसी पत्रकार ने या किसी ने सोशल मीडिया पे वो खबर डाल दी, अगर किसी किसान संगठन ने डाल दी तो उसका अकाउंट हो सकता है बंद। तो क्या ये एक घोषित इमरजेंसी देश को लगी क्या? मतलब आज अपनी आवाज हम प्रेस के माध्यम से भी नहीं उठवा सकते। बिजली को प्राइवेट कर रहे हैं तो टोरेंटो एक कंपनी है आगरा में, उसने बिजली प्राइवेट है वहां पर आगरा में, और किसान बिल भी दे रहा और उसके बाद में भी वो उस पर पैसे काट दूंगा। सीतापुर में प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में कुछ अराजक तत्वों द्वारा देव प्रतिमा को खंडित किए जाने की घटना ने पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैला दिया है। इस घटना की जानकारी जब बीजेपी जिला संयोजक आईटी सेल और युवा हिंदू नेता अतुल तिवारी को मिली तो उन्होंने तुरंत मंदिर के पुजारी से फोन कर वार्ता कर स्थिति जानकारी ली। हिंदू नेता अतुल तिवारी ने कहा कि यदि शिकायत दिए जाने के बाद भी प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो उच्च अधिकारियों से बात कर कार्रवाई सुनिश्चित करवाएंगे। अतुल तिवारी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि जो भी व्यक्ति 24 घंटे के भीतर इस तोड़फोड़ के दोषी का साक्ष्य सहित नाम उजागर करेगा, उसे 1 लाख का नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। जय श्री राम दोस्तों, जय मां भवानी। कस्बा सिधौली में नेशनल बस स्टॉप पर जो हनुमान मंदिर था, उसमें भगवान श्री हनुमान जी एवं श्री गणेश भगवान की मूर्ति को विखंडित किया गया है। यह जिस अराजक तत्व के द्वारा किया गया है, मैं निवेदन करूंगा कि प्रशासन उन पर उचित एवं दंडनीय तरीके से कार्यवाही करे, ताकि भविष्य में इस प्रकार का कोई कार्य ना कर पाए। साथ ही मैं समस्त हिंदू समाज के लोगों से यह कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति 24 घंटे के भीतर मुझे सर्वप्रथम इस प्रकार के द्वारा किए गए कार्य के जो अराजक तत्व हैं, अगर उसकी जानकारी वह हमें देंगे तो हमारी पूरी टीम की तरफ से 1 लाख रुपए का पुरस्कार उसको दिया जाएगा, जो कि पूरी तरीके से गोपनीय होगा। जौनपुर के शाहगंज पुलिस ने अवैध पटाखों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एराकियाना मोहल्ले से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से भारी मात्रा में अवैध पटाखे और नकदी बरामद की है। बरामद पटाखों की कीमत करीब 9.5 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने इनके कब्जे से कुल 7 क्विंटल 11.60 किलोग्राम अवैध पटाखे बरामद किए हैं। इन पटाखों का अनुमानित मूल्य लगभग 9.5 लाख रुपए है। इसके अतिरिक्त 56,140 रुपए नकदी भी जब्त की गई है।
पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस की इस कार्रवाई से पटाखा व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। आज दिनांक 12 अक्टूबर 2025 को थाना शाहगंज अंतर्गत इराकियाना मोहल्ले में पटाखा अवैध रूप से रखे जाने की सूचना इंस्पेक्टर श्री के सिंह को प्राप्त हुई थी। जिस सूचना के आधार पर SHO शाहगंज के द्वारा मैं हमराइयां नियत स्थान पर दबिश दी गई और वहां से करीब 7 क्विंटल पटाखे बरामद किए गए। वो अभियुक्तगण इरफान व मोहम्मद फैजान की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। इस संबंध में विधिक कार्रवाई थाना शाहगंज में अमल में लाई जा रही है। थैंक यू। आज दिनांक 12 अक्टूबर 2025 बलिया में बगैर लाइसेंस संचालित पटाखा गोदाम को अफसरों ने सील कर दिया है। वहीं दुकानदार के खिलाफ कोतवाली पुलिस मुकदमा दर्ज करने के साथ ही हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। शहर से सटे हैबतपुर में लंबे समय से पटाखा गोदाम संचालित हो रहा था। इसकी शिकायत मिलने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट, SDM प्रभारी, CO पहुंच गए। दुकानदार को बुलवाने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने गोदाम का ताला खुलवाया। जांच में गोदाम के अंदर कई लाखों रुपए के पटाखे पड़े थे। नगर मजिस्ट्रेट का कहना है कि कारोबारी ने साल 2006 में लाइसेंस बनवाया था। इसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। उसने साल 2021 में लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था। हालांकि उसके खिलाफ केस होने के चलते नवीनीकरण नहीं हो सका। बावजूद वो बगैर लाइसेंस ही कारोबार कर रहा था। बाराबंकी शहर में एक कपड़ा व्यापारी ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर कोतवाली नगर पुलिस भी पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार शहर के लक्ष्मणपुरी कॉलोनी में रहने वाले व्यापारी मूल रूप से सरावगी मोहल्ले के रहने वाले थे। वो किराए के मकान में रह रहे थे। घटना के वक्त वो घर पर अकेले थे। अचानक गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो व्यापारी खून से लथपथ पड़े मिले। बताया जा रहा है कि व्यापारी का साड़ी का कारोबार था और वो आर्थिक तंगी और कर्ज से परेशान थे, जिसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया। नीरज भैया ने हमको 1.5 महीने पहले वीडियो भेजा था। मैं अभी मोबाइल में ढूंढ के आपको दे रहा हूँ। क्या था उसमें? कुछ कोई आदमी गाली गलौज बहुत ज्यादा कर रहा था पैसे को लेके। काफी दिन से उस आदमी चल रहे थे। काफी दिन से ये बहुत परेशान चल रहे थे उस आदमी से। तो ये जो आपने अभी लेटर दिखाया सुसाइड नोट, ये उन्हीं के पास से मिला? हाँ, उन्हीं के टेबल पे। नीरज भैया ने हमको 1.5 बिजनौर के अकबराबाद गांव में पुलिस और हिस्ट्री शीटर के परिजनों के बीच कहासुनी हुई। पुलिस हिस्ट्री शीटर आसिफ को समन तामील कराने पहुंची थी, लेकिन घर पर मौजूद 2 बदमाशों ने वीडियो बनाकर पुलिस को धमकाने की कोशिश की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आसिफ को मौके से गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके 2 साथी फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना कोतवाली देहात के अकबराबाद चौकी की पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय का समन तामीला कराने के लिए एक गोकस हिस्ट्री सीटर आसिफ के घर पहुंची थी, जहां पहले से ही 2 उसके हिस्ट्री सीटर साथी और भी बैठे थे। पुलिस को देखते ही पुलिस का वीडियो बनाकर उन पर दबाव बनाने के लिए भद्रता करने लगे। जब पुलिस के द्वारा समझाया और मना किया गया तो मुजामत करने का प्रयास करने लगे। तत्काल चौकी इंचार्ज के द्वारा थाने को सूचना दी गई। पर्याप्त पुलिस बल मौके पर पहुंची। पुलिस के पहुंचने पर उसमें से 2 हिस्ट्री सीटर फरार हो गए तथा एक की गिरफ्तारी कर ली गई है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। झांसी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने ई-रिक्शा ड्राइवर से लूट करने वाले 2 शातिर बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने कब्जे से लूटा गया ई-रिक्शा, मोबाइल फोन, 200 रुपए नगद, एक अवैध तमंचा, एक खोखा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। इस पूरी कार्रवाई में थाना सीपरी बाजार के प्रभारी निरीक्षक सहित पुलिस टीम ने बहादुरी और तत्परता का परिचय दिया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने टीम की सराहना करते हुए कहा कि झांसी पुलिस अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। आज डायल 112 पर एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति का 2 व्यक्तियों ने सवारी बनकर बैठे और एक ई-रिक्शा, मोबाइल और 200 रुपए छीनकर भाग गए हैं। इस सूचना पर तत्काल सीपरी बाजार पुलिस सतर्कता बरतते हुए घेराबंदी की और धरपकड़ अभियान शुरू किया। उसी दौरान सुदामापुरी के आगे जंगल की ओर
ई रिक्शा छोड़कर वो संबंधित व्यक्ति भागने लगे। जब उनको रोकने का प्रयास किया गया तो वो नहीं रुके और उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिसमें विजय नाम के एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी तथा करण नाम का एक व्यक्ति, उसका सहयोगी, मौके से गिरफ्तार हुआ। इनके कब्जे से लूटा गया ई रिक्शा, वादी का मोबाइल, 200 रुपए, एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद हुआ है। घायल को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जाए। सर मेरे साथ लूट हुई सर। मेरे साथ सवारी बन के आए और पुलिया तक के कहा था यहाँ पे ये खुलन की, बस एकांत में आके हमको गाड़ी की रुकवाई, मेरी गाड़ी, और चाबी खींची और मेरा मोबाइल छीना, धक्का देके भाग गए। और हमने तुरंत किसी मोबाइल लेके 112 डायल किया हमने, उधर घेराबंदी हुई है, किसे पकड़े मेरा मोबाइल और मेरा ई रिक्शा, दोनों चीजें। हाँ, और 200 रुपये बस। सर मेरे साथ लूट हुई सर। मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र में पुलिस और वाहन लुटेरे के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में लुटेरा अरशद पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। आरोपी ने किराए की गाड़ी लूटकर इलाके में सनसनी फैला दी थी। पुलिस ने उसके कब्जे से लूटी गई कार, तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी पर पहले भी बकरा चोरी का मुकदमा दर्ज है। घायल लुटेरे को CHC में भर्ती कराया गया है। इको गाड़ी थी, उसको रोकने का प्रयास किया गया तो बहुत तेजी से वो भागने लगा। जब उसे और आगे गाड़ी लगा के रोकने का प्रयास किया तो वो मेन रोड से गाड़ी को उतार लिया और पुलिस पार्टी पे उस पर एक व्यक्ति ने फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। मौके से एक तमंचा और एक खोखा कारतूस और एक कारतूस प्राप्त हुआ है। पूछताछ में उसने अपना नाम अरशद बताया और ये सरदना का रहने वाला है और इसने बताया कि यहाँ से दिनांक 8 तारीख को एक गाड़ी लेकर मुजफ्फरनगर में तितावी थाना क्षेत्र के शेरा पंजाब होटल के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। ट्रांसफार्मर चोरी में लिप्त 6 शातिर बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा है। मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाशों के पैरों में गोली लगी है, जबकि 2 अन्य कामबिन के दौरान पकड़े गए। मौके से 2 कार, 1 बाइक, 4 तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही ट्रांसफार्मर चोरी का सामान और उपकरण भी मिले हैं। पुलिस की टीम अभी 2 फरार बदमाशों की तलाश में जुटी है। पीलीभीत में 2 बदमाशों का पुलिस ने एनकाउंटर किया। बीसलपुर पुलिस और SOG टीम ने चेकिंग के दौरान 2 शातिर बदमाशों से मुठभेड़ की। सेंट्रो कार में सवार इन बदमाशों ने पुलिस टीम पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी और उन्हें मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। 8 बजे के बीच में थाना बीसलपुर में जब पुलिस की टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी तो उसी दौरान एक सेंट्रो गाड़ी, जिसको पुलिस द्वारा रोकने के लिए बताया गया, वापस मुड़ के जब भागने लगी तो उसका पीछा करने पे एक आगे जगह जाके जब पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा पुलिस की टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग में 2 अभियुक्त घायल हुए, जिनकी पहचान हुई अशरफ और असलम के रूप में। दोनों ही अंतर जनपदीय अपराधी हैं, जिसमें एक के ऊपर 16 और दूसरे के ऊपर 11 मुकदमे हैं, जिसमें लूट, छिनैती, 307 IPC, आर्म्स एक्ट और इसके साथ साथ अन्य संगीन धाराओं में भी मुकदमे हैं। आज शाम सोनभद्र पुलिस और SOG की संयुक्त टीम ने एक सफल अभियान में 25,000 रुपए के इनामी अंतरप्रांतीय गौ तस्कर संजय राम उर्फ संजय दीवाना को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी पन्नूगंज थाना क्षेत्र के सिलेहट PSC कैंप के पास हुई, जहां पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान संजय राम के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में गौ तस्करी और वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पन्नूगंज पुलिस को एक मुखबिर से सूचना मिली थी कि गौवध निवारण अधिनियम के संबंधित फरार चल रहा आरोपी संजय राम, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित है, सिलेहट PSC कैंप से लगभग 1 किलोमीटर दूर मांची जाने वाली सड़क के पास छिपा हुआ है। सूचना मिलने के बाद प्रभारी निरीक्षक और SOG प्रभारी के नेतृत्व में एक संयुक्त पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपी को घेरने का प्रयास किया, लेकिन संजय राम ने जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और जंगल की ओर भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसके परिणाम स्वरूप आरोपी के पैर में गोली लग गई। देखिए, दिनांक 11 अक्टूबर की सुबह में पन्नूगंज पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ शातिर अपराधी
गोवंश को लाद करके पिकअप से उनका वध करने के लिए बिहार लेकर के जा रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने उनको धरपकड़ के लिए गाड़ाबंदी की। जब अभियुक्तों को ये लगा कि पुलिस ने पकड़ लेगी तो पुलिस को रौंदने और कुचलने का उनके द्वारा प्रयास किया गया। इस प्रयास में उनकी गाड़ी पलट गई, जिसमें से अभियुक्त निकल के फरार हो गए। मौके से गाड़ाबंदी करते हुए 2 अभियुक्तों को पकड़ लिया गया, जिनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक रूप से मुकदमा लिखा। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है।